नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और अब मैं हूं आपके साथ में विनोद कुशवाहा। मेरे साथ देखिए राजधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ उपचुनाव में भाजपा ने लहराया परचम। भाजपा के सुनील सोनी जीते। महाराष्ट्र में आए चुनाव परिणाम पर सीएम ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। शनिवार को ठंड के आगोश में सिमटे शहर में आग की लपटों से मचा हड़कंप। श्रीकांत वर्मा मार्ग में 3 दुकान और सिटी कोतवाली क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गौवंश पर अत्याचार का नहीं रुक रहा है सिलसिला। गौवंश को ऑटो के पीछे बांधकर घसीटता रहा ऑटो चालक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजनीति के धुरंधरों ने टेबल टेनिस कोर्ट में आजमाए हाथ। सीएम और डिप्टी सीएम आमने सामने। सीएम ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज के चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने के लिए सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय शनिवार को बिलासपुर पहुंचे। शक्ति क्षेत्र जैन इंटरनेशनल स्कूल हेलीपैड में उनका आत्मिक स्वागत किया गया। साथ ही शहर में आयोजित होने वाले अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे। हेलीपैड पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थूकन साहू, विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक अमर अग्रवाल, महापौर रामशरण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, संभायुक्त महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनीश सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। बिलासपुर के सकरी में संकरी सड़क को लेकर परेशान आम नागरिकों को अब राहत मिल गई है। उन्नयन के पश्चात चौड़ी हुई उसलापुर सकरी रोड में आवागमन आसान होने के साथ ही राहगीरों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज से लेकर सकरी बाईपास चौक तक 15वें वित्त आयोग और डीएमएफ फंड से लगभग 16 करोड़ की लागत से बनकर तैयार इस सड़क का लोकार्पण किया। इस मार्ग के उन्नयन और चौड़ीकरण होने से राहगीरों, खासतौर पर तखतपुर, मुंगेली, कवर्धा, लोरमी, पेंड्रा, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से आने वाले तथा निगम से नए जुड़े 4 वार्डों के रहवासियों को काफी राहत मिलेगी। यातायात सुगम होगा। उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज से लेकर सकरी बाईपास चौक तक नगर निगम द्वारा 4.25 किलोमीटर सड़क का उन्नयन और चौड़ीकरण किया गया है। सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन से राहगीरों को काफी राहत मिली। उन्नयन और चौड़ीकरण के तहत मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई गई है, डिवाइडर बनाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट और दोनों तरफ नाली निर्माण भी किया गया है। यह मार्ग शहर का प्रवेश द्वार है, जिसकी काफी दिनों से चौड़ीकरण करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। देश के 2 राज्यों में चुनाव के परिणाम के साथ ही छत्तीसगढ़ में हुए उपचुनाव के परिणाम भी शनिवार को घोषित हुए। रायपुर दक्षिण विधानसभा में हुए उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपने प्रतिद्वंदी आकाश शर्मा को 46,000 से भी अधिक मतों से पराजित किया। ऐसे में शनिवार को बिलासपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि एक साल में भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए विकास कार्यों पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी है। इतने भारी मतों से चुनाव में जीत ये दर्शा रही है कि भाजपा सरकार के कामकाज को जनता सराह रही है। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को मिली जीत पर कहा कि भाजपा के विकास मॉडल को देश भर में पसंद किया जा रहा है और जनता उसे अपनी मोहर लगा रही है। हालांकि झारखंड में चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई, इसका आकलन किया जाएगा और चुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी। पहले तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 23 नवंबर का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग रायपुर दक्षिण की सीट 46,000 से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती है और वहाँ पर जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला उससे ज़्यादा मतलब हमारी लीड है। ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं रायपुर दक्षिण के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, वहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जीत
हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और हम मोदी जी की गारंटी में वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। पिछले 11 महीने में जो हमारी सरकार काम की है, महतारी बंधन योजना में, किसानों के लिए रामलला दर्शन योजना, सारे विकास के कामों में वहाँ की मतदाता मोहर लगाई है। और सुनील सोनी जी 40,000 से भी ज़्यादा मतों से जीते हैं और महाराष्ट्र में भी अच्छी सफलता मिली है, ऐतिहासिक सफलता वहाँ भी मिली है। वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश में भी अच्छी सफलता मिली, बिल्कुल कल्पना से ज़्यादा जीत वहाँ मिली है। झारखंड में कहाँ चूक हो गई? झारखंड में कहाँ चूक हो गई? कहाँ पर कमी रह गई? यहाँ पर इंडिया गठबंधन थोड़ा हावी हुआ। अब समीक्षा होगी उसकी। अब चुनाव में हार जीत भी होती है तो कहीं ना कहीं उसकी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। करीब 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संजय तरण पुष्कर परिसर में इसका निर्माण किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ टेबल टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन में हाथ आजमाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ही छत के नीचे एक से ज्यादा खेलों की सुविधा पर खुशी जाहिर की और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात की। बिलासपुर में 3 मंजिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन और रेस्टोरेंट संचालित किए जाने का प्रावधान है। इसके प्रथम तल में बैडमिंटन, स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, स्नूकर, बिलियर्ड जैसे खेलों की सुविधा है। द्वितीय तल में मल्टीपर्पज हॉल होगा जिसमें योगा की भी सुविधा होगी। तीसरे तल में मनोरंजन की अनेक सुविधाएं हैं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला उस पार भी जारी रहेगा। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। छोटे से ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं खबरों के सिलसिले के साथ में। एसीसीएल श्रद्धा महिला मंडल के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आनंद मेला का शुभारंभ हुआ। 23-24 नवंबर को एसीसीएल बसंत विहार ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे इस मेले में श्रद्धा महिला मंडल सहित एसीसीएल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार के गणवेश, आभूषण, आवश्यक वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया। साथ ही स्थानीय लघु उद्यमियों द्वारा विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का स्टॉल भी प्रदर्शित किया गया। आनंद मेला में एसीसीएल के कोयला क्षेत्रों द्वारा लगाए गए स्टॉल में विभिन्न प्रदेशों की रहन सहन, वेशभूषा भी परिलक्षित हो रही है। श्रद्धा महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा ने बताया कि आज यहां इस शानदार तीसरे वर्ष आनंद मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आयोजित मेले में श्रद्धा महिला मंडल के द्वारा 6 महिलाओं को ई रिक्शा और 10 ऐसे जरूरतमंद जिन्हें चलने फिरने में कठिनाइयां होती हैं उन्हें ई रिक्शा प्रदान किया गया। महिलाएं जिन्हें जरूरत है काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करने की, उन्हें ई रिक्शा मुफ्त में दिया गया। मुझे मतलब बहुत 300 रुपये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। 300 रुपये किराया देना, फिर ऊपर से घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज मुझे मैडम की ओर से, जो श्रद्धा महिला मंडल की ओर से जो गाड़ी मिला है, उससे मुझे बहुत राहत मिला है। और मैं मैडम लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे गाड़ी प्रदान की। कैसे संपर्क साधे मैडम? हम लोग श्रम कार्यालय के द्वारा
फॉर्म भरे, फॉर्म भर के फिर हम लोगों को गाड़ी वितरण किया। सुखद पल होता है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट या जो कभी चल नहीं सकते प्रॉपर तरीके से, उन्हें हम लोग पूरा दौड़ने का उपाय कर पाते हैं। और ये सारा शायद तभी हो पाता है जब हम आनंद मेला करके फंड इकट्ठा करते हैं और लोगों को अग्रिम पंक्ति से जोड़ पाते हैं। तो सुखद पल है हम सबके लिए, बहुत सुखद। कितने लोगों को दी गई? आज हम लोगों ने 6 लोगों को दिए हैं मोटराइज्ड साइकिल। हम लोग मोटराइज्ड साइकिल इसलिए देते हैं कि जो भी यंग है या बाहर जाके काम करना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कुछ उसमें वही हैं तो जो अपने मकसद तक पहुँच पाएंगे। ई रिक्शा का भी वितरण किया जा रहा है? हाँ, ई रिक्शा ये तीसरी बार हम लोगों ने वितरण किया। कितने लोगों को दिया जा रहा है? अभी 10 लोगों को हम लोगों ने अभी दिया है। इनमें से सारी महिलाएं हैं? नहीं, पुरुष लोग हैं जो ज़रूरतमंद मिलते हैं, कोई कैटेगरी बांटा नहीं गया है। कब से कब तक रहेगा ये आनंद मेला, क्या क्या खास होने वाला है इस साल? जी, 23 और 24 आज से शुरू हुआ और कल रात तक रहेगा। और ख़ास यही है कि पूरा भारत एक जगह पे है और आग्रह आप सबसे भी है कि यही लोगों तक बताइए और आप भी अपने लोगों को लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप आनंदित अपने आप को करेंगे, शायद आप दुनिया को आनंदित कर पाएंगे, समाज के लोगों को आगे लाकर खड़े कर पाएंगे। शनिवार को देश में हुए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में महाराष्ट्र में जहां भाजपा जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं झारखंड में फिर से एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को पराजय का सामना करना पड़ा है और भाजपा ने यहां 200 से अधिक सीट पर कब्जा जमाते हुए एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर वापसी कर ली है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की बात करें तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 50 सीट जीतकर यहां दोबारा अपनी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर सुबह से ही बिलासपुर में भी राजनीतिक गलियारों में हलचल बनी रही। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इसमें दी है। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में मिली हार पर अब कांग्रेस को चिंतन करना होगा कि चुनाव में कहां कमी रह गई, तो वहीं भाजपा का मानना है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं पर जनता ने अपनी मोहर लगाई। जो विकास की गंगा यहां राज्यों में भाजपा ने बहाई थी, उसमें जनता ने भी अपनी मोहर लगाकर पार्टी को जीत दिलाई है। परिणाम 2 राज्यों के अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो आया है, आप एक चीज़ देखेंगे कि चुनाव के पूर्व ही जिस प्रकार से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का जो आपसी गठबंधन हुआ, जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ, और बड़े बड़े जो देश लेवल के जो नेता हैं वो इन क्षेत्रीय दलों के मुखिया के रूप में रहे। अब महाराष्ट्र की यदि बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो सामने जो झलक दिख रही है और लगभग वो रिजल्ट फाइनल ही है। आज से कल तक भी यदि बोल रहे थे तो लोग ये समझ रहे थे या जो आकलन और सट्टा बाजार है वो बीजेपी का सुपड़ा साफ, और आज उन समीक्षाविदों की हवा निकल गई है। जो राजनीति की समीक्षा करते हैं उनकी हवा निकल गई, और आज जिस तरह से बीजेपी स्वयं स्वतंत्र रूप से 124, 25, 26 तक की जो स्थिति में दिख रही है और गठबंधन में 224-25 की जो स्थिति है, कुछ देर में और जो है वो क्लियर भी हो जाएगी। और बड़े बड़े नेता जो हिंदुत्ववादी की बात करते हैं और मराठा की बात करते हैं और अपने प्रदेश की बात करते हैं, इनका जनता ने इनको बतला दिया कि अब जो है कहीं कुछ कमी थी, उसका परिणाम महाराष्ट्र में दिखाई दिया। और मुझको तो ये लगता है कि बहुत सी सीटें जो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उम्मीद से ज़्यादा दूसरे लोग को दे दी थी, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह कम था। उसका परिणाम हमको तो सामने दिखाई दिया है। और परिणाम को यदि हम देखें तो जो जहाँ था वहाँ है, ज़रा सा बड़ा आगे हुआ है। और मेरे को तो महाराष्ट्र में लग रहा कि जो शिंदे गुट है शिवसेना का और अजित पवार का जो गुट है वो नुकसान में रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही कि अपने साथ वालों को ऑक्टोपस की तरह समाप्त करने की कोशिश करती है, उसकी परिणति महाराष्ट्र में दिखाई नहीं रही। विकास चाह या विकास की अपेक्षा रखता है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पूरा खरा नहीं उतर पाए। निश्चित रूप से यह हमारे लिए थोड़ी चिंतन का विषय है और झारखंड में हमने पूर्ण बहुमत का सरकार बना रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी पूरी पार्टी के। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, बहुत ही उम्मीदें थी आपको। हरियाणा के बाद अब झटका कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पर लग रहा है, लगता है आत्ममंथन की ज़रूरत है। देखिए, हर चुनाव का आत्ममंथन तो होता है और होना भी चाहिए। इससे कुछ न कुछ अपने को पॉजिटिविटी तो मिलती है।
और इसके बाद निश्चित रूप से हमारे जो बड़े नेता हैं वो मंथन करेंगे और जो भी निर्णय होगा उसको आने वाले चुनाव के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आगामी चुनाव में किसी प्रकार की इस तरह की कोई भूल चूक ना हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 25 नवंबर को रायपुर पहुंच रहे हैं। रेलवे सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की हुई है। रेल मंत्री नागपुर से रायपुर ट्रेन से पहुंचेंगे। रेल मंत्री के इस कार्यक्रम की सूचना के बाद जीएम सुश्री नीतू इतिपेरिया और आरपीएफ आईजी खुर्शीद ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अधिकारियों ने नागपुर पहुंच रहे हैं। वहीं रायपुर रेल मंडल ने भी रेलवे स्टेशन में सफाई और बाकी की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। शेड्यूल के मुताबिक 24 नवंबर को वे दिल्ली से नागपुर के लिए रात 8:10 पर रवाना होंगे। नागपुर रात 9:40 पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वे नागपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 25 नवंबर को वो सुबह 8 बजे आयोजित ST/SC एसोसिएशन के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे सुबह 9:50 पर नागपुर से ट्रेन से रायपुर के लिए रवाना होंगे। हालांकि स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये विंडो ट्रेनिंग इंस्पेक्शन होगा या वे ट्रेन में यात्रियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस ट्रेन से वे रायपुर जा रहे हैं उसे नागपुर से रायपुर पहुंचने में महज 4 घंटे लगेंगे। रेल मंत्री बिलासपुर जोनल मुख्यालय नहीं पहुंचेंगे, वे रायपुर से ही वापस लौट रहे हैं। बिलासपुर प्रेस क्लब निर्माण समिति के चुनाव शनिवार को ईदगाह चौक स्थित प्रेस क्लब ट्रस्ट भवन में संपन्न हुआ। आशीर्वाद पैनल और विकास पैनल के साथ 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसके बाद समिति के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 11 डायरेक्टर चुने हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हुए मतदान दोपहर 3 बजे तक चला। इसके बाद मतों की गिनती की गई, जिसमें आशीर्वाद पैनल के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति संचालक मंडल में आशीर्वाद पैनल का कब्जा देखा जाएगा। तो वहीं चुनाव प्रक्रिया के संबंध में संपूर्ण जानकारी चुनाव अधिकारी ने उपलब्ध कराई। ये कोर्ट से 2 साल तक पेंडिंग था। बहाल होने के बाद पुनः संशोधित कार्यक्रम में चुनाव हो रहा है। इसमें सामान्य वर्ग से 4 सीट है, पिछड़ा वर्ग से 4 सीट है और अनुसूचित जाति से 1 सीट है। 9 सीट पर चुनाव हो रहा है। परिणाम आज शाम को मतदान के बाद 3 बजे तक मतदान है। 4 बजे से मतगणना है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम GP बिन, रिटर्निंग ऑफिसर। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपके साथ में हैं। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। सिटी कोतवाली और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सीमावर्ती मोहल्ला मसानगंज स्थित सरजू बगीचा के पास रिहायशी इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि रात करीब 2:30 बजे गार्ड ने फैक्ट्री में आग की जानकारी दी। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग प्लास्टिक फैक्ट्री में इस कदर फैल गई कि इलाके में दहशत का माहौल सा बन गया। आग लगने से फैक्ट्री के पास धुएं का गुबार उठने लगा। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद 2 दमकल की मदद से आग को काबू में किया गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। दमकल पहुंचने के कुछ देर बाद आग पर काबू पाया जा सका।
आगजनी से जुड़ी हुई एक और घटना शनिवार की तड़के सुबह श्रीकांत वर्मा मार्ग रामा मैग्नेटो मॉल के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से इसमें मौजूद सिलेंडर में इस कदर ब्लास्ट हुआ कि 3 दुकान इसकी जद में आ गई और तीनों ही दुकानों में आग लग गई। जो सिलेंडर है उसमें ब्लास्ट इस कदर हुआ कि जो दुकान में लगा शीट था वो उकड़कर सामने ड्राइवर से जा टकराया। इस घटना की वजह से कोई जनहानि तो नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तड़के लगभग 3 से 4 बजे के बीच एक कार बिजली के खंभे से इस कदर टकराई कि शॉर्ट सर्किट हुआ और इस वजह से दुकानों में आग लग गई। आग लगने की वजह से एक दुकान में रखे गैस के सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग ने भयावह रूप ले लिया। घटना के बाद इसकी सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी में एक दुखद बात ये सामने आई, एक दुकान के अंदर सो रहे डॉग की आगजनी में मौत हो गई, जिसका अफसोस सभी कर रहे हैं। हालांकि इस आगजनी में दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो वहीं बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट करने वाले कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कार्यवाही कर रही है पुलिस। 3 बजे एक कार वाला आया और इस खंबे को ठोका। इस खंबे को ठोकने से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने से तुरंत आग लग गई और आग लगने के बाद हमको भी सुबह को पता चला कि ऐसी घटना हुई है, तो हमने आके देखा है और पूरी दुकानें जल के खाक हो गई हैं और उस दुकान के अंदर 2-3 कुत्ते थे जो वो भी जल के मर गए हैं और उस दुकानदार ने कुत्ता पाल के रखा था तो अपने घर ले जाता, कुत्ते को भी दुकान में छोड़ के जाता था और उसके चक्कर में कुत्ते भी मर गए हैं। आग बड़ी भयानक थी, समय पर दमकल पहुंच गया था क्या? हाँ, दमकल तो समय पे आ गया था तो आग पे काबू पाए हैं, मगर सामान कुछ भी नहीं बचा, पूरा जल के खाक हो गया है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार नीलानी। सीपत से राखड़ लोड कर निकला हुआ हाईवा दुर्घटना का शिकार हो गया है। राखड़ डैम से राखड़ लेकर नीचे उतरने के दौरान हाईवा ओवरलोड होने की वजह से पलट गया, जिस वजह से वाहन चालक की हाईवा में दबने से मौत हो गई। मृतक शुभम ग्राम पोंच जांजगीर चांपा का रहने वाला बताया जा रहा था। हाईवा चालक शुभम सीपत एनपीटीसी से डैम से राखड़ लोड करके पत्थल गांव के लिए निकला हुआ था। डैम के नीचे उतरने के दौरान हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक इस हादसे का शिकार बन गया। आसपास के लोगों ने इस घटना की जानकारी सीपत पुलिस को दी, जहां पर मौके पर पहुंचकर सीपत पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र सीपत भेजा गया। पुलिस ने इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है, जहां गौवंश को ऑटो में खींचकर ले जाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वाहन के पीछे बांधकर गौवंश को खींचकर ले जाता हुआ ये वीडियो मोपका क्षेत्र का बताया जा रहा है। कुछ राहगीरों के द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया गया। फिलहाल इस मामले में अब तक ऑटो चालक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कहाँ लेके आथस? प्रकाश बनिया ही है। प्रकाश तो इसने कोई ले जाएगा है परमिशन तर को जिगर लेगा था गाला ले जाके इसका घर लेके जाता। कौन प्रकाश? ये दुकान, किराना दुकान वही है, बोली सर ले जा करके। तो कहाँ लेके बेला का कर यहाँ अपन घर लेके जाता। वीडियो बना के
के घर लेके आने जाने वाले वाहनों को रोककर मारपीट और लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बजरंग ठाकुर ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह हाईवा से राखड़ लोड करके लिमतरा जाने के लिए निकला था। इस दरमियान दर्री घाट के पास दोपहिया वाहन में सवार 3 व्यक्तियों ने हाईवा के आगे बाइक अड़ाकर हाईवा को रुकवाया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद जेब में रखे नकदी रकम लूटकर भाग निकले। मस्तूरी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी और फिर तीनों आरोपियों का गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम रामलाल यादव, उषा कुमार यादव और तिलक यादव बताए जा रहे हैं और आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है। तीनों को जेल भेज दिया गया। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार को सुबह अपने ही घर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कुकरदी कला बड़े में बजरंग चौक के पास अपनी मां के साथ रहने वाले 22 साल के फिरतू मेहर बीती रात खाना खाकर अपने कमरे में सो गया था। सुबह जब फिरतू की मां रमतीबाई सोकर उठी तो देखा कि उसका बेटा फिरतू घर के अंदर पर्ची के म्यार में साड़ी के सहारे फांसी पर झूल रहा है, जिसके बाद इसकी सूचना आसपास के लोगों के साथ ही गांव के कोटवार और सरपंच को दी गई, जिन्होंने इसकी सूचना पचपेड़ी थाना में दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अगली कार्यवाही में जुट गई है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्दी फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।